कि जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आगे कि बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं फॉरेन कंट्री से आए और उन्होंने हमारे इंडियन कल्चर को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि रिच बनाया, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस बनाया। और अब हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारी वैरायटीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो इंडिया का जो कल्चर है ना, उस कल्चर ने दुनिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा दिया है। और ये मेरा कहने का मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हमने दुनिया को बहुत बहुत चीज़ें दी हैं। तो जिसमें आप सबको पता ही होगा कि इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है जो हमने दुनिया को दिए हैं। ठीक है, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ जीरो, इवन द इन्वेंशन ऑफ पाई, इवन द डेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम जो है वो भी हमने दुनिया को दी है, राइट। और इवन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र। अब वास्तुशास्त्र का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें हमारी जो बिल्डिंग्स है, ठीक है, हमारे जो रोड्स है, और हमें हमारे जो टाउन है और सिटीज हैं वो हमें कैसे बनाने हैं, किस तरह से हमें उनको बनाना चाहिए। ठीक है, ये नॉलेज जो है वो भी हम ही ने दुनिया को दिया है। और इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, कि द सिटी ऑफ मोहेंजोदारो, द सिटी ऑफ हड़प्पा, उनका पूरी सिटीज का जो आर्किटेक्चर जो था वो आर्किटेक्चर कैसा हुआ करता था, कितना यूनिक था। ठीक है, और हमने पूरी दुनिया को ये बताया कि देखो इस तरह से हमें सिटीज को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में इंडिविजुअली हमारे आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सभी की सभी जो चीजें हैं ना वो कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कल्चरल हेरिटेज इज द सम ऑफ ऑल दिस। आयुर्वेदा है, मेटलर्जी है। मेटलर्जी का मतलब है कि द यूज ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, यूज ऑफ डिफरेंट मेटल्स मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि द टाइम ऑफ लोथल एंड द टाइम ऑफ मोहेंजोदारो, ठीक है, द एंशिएंट सिटीज, उस वक्त भी जो है बहुत सारी ऐसी बोलते हैं कि भाई आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। इवन द स्टैच्यू ऑफ डांसर, दैट वाज मेड आउट ऑफ ब्रॉन्ज मेटल। तो उस वक्त भी लोगों को पता था कि किस तरह से अलग अलग मेटल का जो है इस्तेमाल करना है, और यही नॉलेज जो है वो हमने दुनिया को दिया। और चैरियट है, उसके बाद है मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने दुनिया को दी है कि किस तरह से अलग अलग डिजीजेस को है ना रिकॉग्नाइज करना है, कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो हमें देखने हैं और हमें उसको किस तरह से क्योर करना है इन डिजीजेस को। ठीक है, तो ये भी हमने जो है दुनिया को सिखाया। और इवन द स्किल ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ग्रोइंग ऑफ राइस, तो ग्रोइंग ऑफ राइस वाज ओनली नोन बाय इंडियन फार्मर्स। ठीक है, फिर हमने जो है चाइना को सिखाया कि किस तरह से हमें राइस को जो है वो ग्रो करना है। ठीक है, वो अलग बात है कि आज चाइना हमसे राइस ग्रो करने में आगे है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सभी की सभी जो चीजें हैं वो हमारे कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। यानी हम इन सब चीज के मालिक हैं। ठीक है, वी आर द पायनियर ऑफ इनिशिएटिंग ऑल दिस वी कैन से नॉलेज, राइट। एंड thereafter the art of architecture and the sculpture are about more than 5000 years old। यानी हमारा जो आर्किटेक्चर है और हमारा जो स्कल्पचर मेकिंग जो हमारी स्किल है इंडिया की, वो 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंशिएंट और बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है और मोहेंजोदारो है, तो इन सभी एंशिएंट सिटीज से हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमारा जो आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है वो बहुत पुराना है। ठीक है, तो जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई द स्टैच्यू ऑफ बेडेड मैन, यानी उसकी जो इमेज है वो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दी हुई है। और आप देखोगे जब उस स्टैच्यू की इमेज को, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसका जो यहाँ का जो शोल्डर का जो हिस्सा है वहां पे आप देखोगे बहुत सारी अलग अलग तरह की जो डिजाइन है वो भी आपको देखने को मिलती है। तो ये जो डिजाइन है वो किस बात की तरफ इशारा करती है?
ये डिजाइन जो है वो इशारा करती है कि उस वक्त भी लोगों को जो है वो अलग अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी डिजाइन है ना कपड़ों पर रखने का शौक था और उनको वो आता भी था, राइट। और किस तरह से उन लोगों ने एक ह्यूमन इमेज को पत्थर में डाल दिया, है ना। वो क्या दिखाता है, द आर्ट ऑफ स्कल्पचर मेकिंग। और ना ही सिर्फ द स्टैच्यू ऑफ बेडेड मैन, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, कि जो हमें इन्हीं एंशिएंट टाउन से हमें मिली है, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे इमेजेस ऑफ ह्यूमन फिगर, है ना, बहुत सारे एनिमल फिगर्स, बहुत सारे इवन छोटे छोटे टॉयज, है ना, मेड आउट ऑफ क्ले, हम जिसको बोलते हैं टेराकोटा टॉयज, टेराकोटा टॉयज जिसको बोलते हैं। अभी जो टेराकोटा जो है ना, उसके बारे में हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से है वो। तो ये सभी की सभी जो चीजें हैं ना, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है हिस्सा रही है। तो इन सभी रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर जो है वो बहुत पुराना